आपको बताया एलओसी और पीओके के बारे में। पीओके पाक अधिकृत लेन है और एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल क्षेत्र है। तो एलओसी जो क्षेत्र है वो हमारा जम्मू कश्मीर के ठीक ऊपर है और जो एलओसी चीन की तरफ है वो क्षेत्र कहलाता है अक्साई क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र कहलाता है दोस्तों? अक्साई क्षेत्र कहलाता है, जो 1962 में भारत ने और चीन के बीच, दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें चीन ने भारत से इस अक्साई क्षेत्र को हड़प लिया था। जो अक्साई क्षेत्र था उसी क्षेत्र पे चीन अपना अधिकार कर रखा है, जो पहाड़ी क्षेत्र में भी आता है, जहां पे हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं हैं। दोस्तों अब बताएंगे हम आपको बहुत ही बढ़िया चीज। 1963 में, सन 1963 में पाकिस्तान द्वारा दिया गया एक क्षेत्र था जिसे नाम दिया गया सियाचिन ग्लेशियर। यह पाकिस्तान ने समझौते के रूप में कि ना भारत को मिले, भारत को ना मिले, इसलिए उसने क्या किया था, चाइना को एक क्षेत्र दे दिया था जो आज भी विवादित है। आज ये सियाचिन ग्लेशियर पाकिस्तान ने उसको दान में दे दिया। क्यों दे दिया? अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए कि चीन का मुझे सपोर्ट मिलता रहेगा और हम भारत जैसे विशाल देश पे कब्जा करने की व्यवस्था करेंगे। दोस्तों लेकिन भारत देश की सेना इतनी कमजोर नहीं है। थल सेना, जल सेना और वायु सेना, ये तीनों सेनाएं यहीं पे डटी और जुटी रहती हैं। अब देखेंगे कि हमारा जो कारगिल का क्षेत्र है, जो कारगिल युद्ध हुआ, वो हमारा कारगिल का क्षेत्र यहीं पे है। यहीं पे युद्ध हुआ था उस समय। फिर 1962 में भारत ने चीन से यह क्षेत्र हड़प लिया और एक क्या किया गया, सियाचिन ग्लेशियर को 1963 में पाकिस्तान ने चीन को दे दिया। जब चीन को दे दिया तो जो सियाचिन ग्लेशियर था, यानी जो पहाड़ी क्षेत्र था, इस क्षेत्र की जो इसमें बहुत सारी खनिज संपदाएं थी, पर्वत बहुत बड़ा था, यहाँ पे पत्थर, यहाँ पे खाने, सोने की खान और कोयले की खान और पेट्रोलियम उत्पाद यहाँ पे जो है हमेशा मिलता रहता है। और इसने क्या किया, पाकिस्तान ने चीन को दे दिया। जब पाकिस्तान ने चीन को दे दिया तो यह इसकी हम जानेंगे कि इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। सियाचिन ग्लेशियर जो लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम नामक जिले में स्थित है और इसकी लंबाई 72 किलोमीटर लंबाई है और 2 से 8 किलोमीटर चौड़ाई है। यानी जो इस क्षेत्र की चौड़ाई है वो 8 किलोमीटर के अंदर है और लंबाई इसकी 72 किलोमीटर के अंदर है। फिर समुद्र तल से ऊंचाई इसकी कितनी है, 5700 मीटर। और टेम्परेचर यहाँ पे जो रहता है वो टेम्परेचर रहता है -50 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 50 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी माइनस में, यानी इतनी ठंड होती है कि यहाँ पे अगर पानी की बूंद भी पड़ जाए तो पानी बर्फ बन जाता है। उंगली अगर वहां पे खुली छोड़ दी जाए तो उंगली ठंड से कप जाती है, उसका ब्लड जम जाता है। अब देखेंगे जो हमारा 2 क्षेत्र हमको मालूम चला, एक क्षेत्र अक्साई क्षेत्र हुआ, एक क्षेत्र हुआ सियाचिन का क्षेत्र। ये 2 क्षेत्र हम लोगों ने आज जाना। फिर अब हम देखेंगे कि एक सियाचिन ग्लेशियर में पाक सेना वापसी। जब यहाँ पे भारत पाकिस्तान की जब युद्ध हो रहा था तो चीन ने भी अपनी सेना लगा दी कि ये चीन सोचा कि हम भी जो है इस देश इसको कब्जा कर लें और कब्जा करने के बाद ये हमारा क्षेत्र हो जाएगा। तो भारत ने पाकिस्तान को दान में दे दिया कि जा बेटा ले जा तू। पाकिस्तान ने जानते हो क्या किया, पाकिस्तान ने तुरंत अपनी सेना को बढ़ाने के लिए चीन को तुरंत सियाचिन ग्लेशियर दे दिया कि ये चीन को सियाचिन ग्लेशियर दे देंगे, उससे हमारी ताकत मजबूत हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि उसमें एक ऑपरेशन हुआ था, यानी युद्ध हुआ था। उस युद्ध का नाम था ऑपरेशन मेघदूत। यहाँ पे जो युद्ध किया गया उस युद्ध का नाम था ऑपरेशन मेघदूत। दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि सियाचिन का जो युद्ध हुआ था उसके ऑपरेशन को क्या कहते हैं, क्या नाम दिया गया, उस युद्ध को नाम दिया गया ऑपरेशन मेघदूत। जो ऑपरेशन मेघदूत क्या हुआ कि इसने पाक सेना ने अपनी सेना को हटा लिया और चीन को दे दिया।
समझौता कर लिया कि मैं अपनी सेना हटाता हूं और तुम क्या करो, अपनी सेना लेकर के जाओ और ये क्षेत्र कब्जा कर लो। चीन यहाँ पे कब्जा करे आज भी बैठा है, और भारत की जो बॉर्डर के जो बीएसएफ के जवान हैं, बीएसएफ का मतलब होता है दोस्तों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो बॉर्डर सिक्योरिटी जो फोर्स है हमारी आज भी यही विवादित क्षेत्रों पे तैनात है। -50 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे वो वहां पे मुस्तैदी से ड्यूटी निभा रहे हैं। फिर हम देखेंगे कि भारत के क्वेश्चन आता है कि पूरे भारत के जो बाहर हमारे क्षेत्र हैं वो कितने राज्य पड़ोसी देशों से घिरे हैं। तो भारत के 17 पड़ोसी राज्य, यानी 17 राज्य, भारत के 17 राज्य पड़ोसी देशों से घिरे हैं। फिर एक रेखा जाती है जिसे हम नाम देते हैं रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा कहां है दोस्तों? ये भारत के मानचित्र में आता है, जो स्नातक स्तर की और यूपी बोर्ड के 12 की भूगोल में पेपर में आता है ये क्वेश्चन कि रेड क्लिफ रेखा भारत में कहां स्थित है। तो रेड क्लिफ रेखा जो है वो हमारी स्थित है भारत पाकिस्तान व भारत बांग्लादेश के बीच। जो ये रेखा है हमारी, ये भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा हमारी क्या है? रेड क्लिफ रेखा है। और एक भारत और बांग्लादेश के बीच रेखा है, वो भी हमारी नाम है उसका रेड क्लिफ रेखा। फिर हम आते हैं मैकमोहन रेखा के बारे में। जो मैकमोहन रेखा है वो मैकमोहन रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। मैकमोहन रेखा भारत व चीन के बीच है, यानी ये जो चीन है और भारत है, यानी इसके बीच की जो रेखा है उस रेखा को, यानी जो ये रेखा है हमारी, ये रेखा हमारी कौन सी है? मैकमोहन रेखा है, जिसको 1914 में सर हेनरी माइकल, जिसका नाम था हेनरी मैकमोहन, उन्होंने इस रेखा को नाम दिया जिसका नाम है आज मैकमोहन रेखा। फिर तीसरी रेखा एक आएंगे जिसका नाम है डुरंट रेखा। डुरंट रेखा जो है ये भारत व अफगानिस्तान के बीच में है, जो पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच एक रेखा जाती है जिसका नाम है डुरंट रेखा। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आशा और विश्वास है कि इस वीडियो को आप आगे बढ़ाएंगे और हम विद्यार्थियों से और सभी साथियों से यही कहना चाहते हैं कि जो भी समझाया जाए उसको बहुत ही उचित ढंग से और बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ें व सीखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दें। और हमारा एक चैनल चलता है रॉयल सुपर पैराडाइज, जिसमें हमारे टीचर साहब महोदय श्री अविनाश सर जी, इनका भी एक चैनल चलता है, वो आपको इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ की जानकारी आपको प्रदान करेंगे। आप वीडियो को शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें और सब्सक्राइब कर दें। हमारे स्टूडेंट वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक विषय के बारे में समझते हैं, जिनका नाम यहाँ पे अंकित है। अब हम दोस्तों आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।